Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज की न्यूज़ है आपकी कि फिर से बीएड डिग्री धारियों के लिए जो बीएड डिग्री वाले हैं वर्ग 3 में उनको बाहर करने की मांग फिर से की जा रही है कि इनको वर्ग 3 जो शिक्षक भर्ती है एमपी में, जिसकी ऑलरेडी लिस्ट भी आ चुकी है, बीएड डिग्री वालों को बाहर करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। तो हम इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या बीएड वाले बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें नंबर के हिसाब से आपकी लिस्ट आई है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बाकी हम डिस्कशन अभी पूरी वीडियो में करेंगे विथ लॉजिक के, तो जो बीएड वाले हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। ज्ञापन सिर्फ सौंप देने से, है ना, कोई चीज़ हट नहीं जाती है। और आपको लॉजिक भी समझना होगा क्योंकि आपकी लिस्ट जो आ चुकी है ऑलरेडी, उसमें भी बीएड वाले मार्क्स के हिसाब से, उनको जो मेरिट है वो मार्क्स के हिसाब से बनी हुई है। और ये मुद्दा अगर बात इसकी है तो ये जो एलिजिबिलिटी है, ये पीबी ने बीएड वालों को अप्लाई किया था फॉर्म भरने के लिए, ये चीज़ भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर कुछ लॉजिक के साथ बात करेंगे, क्योंकि ऐसी न्यूज़ सुन करके जो बीएड डिग्री वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बाकी जिनको नॉलेज है, जिनको पता है, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, चाहे वो बीएड किया हो या डीएड किया हो। तो चलिए पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। नगर के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नए सेवड़ा एसडीएम अनुराग निंगवाल को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि प्राथमिक चयन प्रक्रिया 2011 में केवल डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही चयनित किया गया था और बीएड वालों को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। तो चलिए इसी बात पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो आपका 2011 था, 2011, और ये है आपका 2020 जब फॉर्म भरे गए थे, और अभी चल रहा है 2022। तो एक चीज़ ये है कि जब टाइम बदल रहा है तो हर चीज़ बदलेगा। 2011 में डीएड वाले अप्लाई कर सकते थे, अब केंद्रीय विद्यालय में भी बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो डीएड वाले ही अप्लाई करते थे, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय में भी आपके बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी शिक्षक में। सीटेट में अभी आपने दिया होगा, सीटेट में भी आप लोग बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि सीटेट में बीएड वालों को बाहर करने के लिए याचिका भी लगाई गई थी इलाहाबाद कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। क्योंकि एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग समझिए एक चीज़ को, कि ये पाठ्यक्रम वगैरह सब बनाते हैं क्या? एनसीटी और एनसीटीई ने ही अलाउ किया है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। दूसरी चीज़, हरियाणा गवर्नमेंट ने डीएड को बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है ऑलरेडी। तो अगर डीएड बंद हो जाएगा तो वैसे भी बीएड डिग्री वालों को हर जगह लेना होगा, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हो, मिडिल स्कूल हो, चाहे आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक हो। अब कई बच्चों के सवाल रहते हैं कि डीएड को बंद क्यों नहीं कर देते। बिल्कुल बंद भी कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चालू रहेगा तो उससे ये चीज़ फ़ायदा होगा कि जो आपका 12th करके अगर वो टीचिंग लाइन में जाना चाह रहा है तो 12th के बाद, क्योंकि ये एक डिप्लोमा है, तो 12th के बाद डीएड कर सकता है, लेकिन अगर उसे बीएड करना है तो ग्रेजुएशन करना होगा। तो डीएड बंद भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चालू रहेगा तो इससे ये होने वाला है कि जिनको जल्दी, यानी 12th के बाद डिप्लोमा करना है टीचिंग का, तो वो डीएड कर सकता है। बीएड के लिए उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 2011 के बेस पे ये चीज़ें नहीं बनती कि बीएड को ना लिया जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया 2020 में केवल डीएड को डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक की वास्तविकता अर्हता डीएड ही है। बिल्कुल मानते हैं हम कि पहले डीएड को लिया जाता था, लेकिन अगर बात की जाए कि जो आपकी
प्राथमिक शिक्षक की वास्तविक अर्हता है वो सिर्फ डीएड है, ये कौन डिसाइड करेगा? डीएड भी किसने डिसाइड किया था? एनसीटीई ने। बीएड भी कौन डिसाइड करेगा? एनसीटीई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। आगे, बीएड डिग्रीधारियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना डीएड अभ्यर्थियों के प्रति छलावा है। चलिए मान लेते हैं अगर ऐसा भी है, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे बच्चों को विरोध करना चाहिए था कि उनको फॉर्म ही ना भरवाए जाए। दैट्स इट। अगर फॉर्म नहीं भरे जाते, ना बच्चे पढ़ाई करते, ना तैयारी करते, उनको भी ऐसा नहीं है। देखिए, डीएड वाले अपनी जगह सही है, बीएड वाले अपनी जगह सही है, लेकिन ये चीज़ें उस टाइम पे उठानी चाहिए थी। तो उस टाइम पे कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला, ये भी मैं बता देता हूँ। पहले कुछ हो सकता था, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे थे, अगर उस टाइम पे ये विरोध किया होता तो शायद कुछ हो जाता। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ पर बात है कि 2020 के नियम पुस्तिक में भी डीएड को प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई है। अब ये चीज़ें इनको मतलब ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अब आपकी जो ये डीएड की प्राथमिकता दी जाने की बात कही है, आपके रूल बुक में कहीं पर भी बीएड को प्राथमिकता दी जाने की बात बिल्कुल नहीं की गई है। रूल बुक आप उठा के पढ़ सकते हैं जिनको अभी डाउट है। और बीएड पर बाद में विचार किए जाने की बात की गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, ऐसा रूल बुक में कुछ भी नहीं है, आप लोग उठा के देख लीजिएगा। जबकि दस्तावेज के अपलोड करने की चयन सूची में बीएड वालों को नियम विरुद्ध शामिल किया गया है। नियम विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉइंट भी इन लोगों का गलत है, जिससे डीएड-धारी अभ्यर्थी अच्छे अंक लाने के पश्चात भी चयन प्रक्रिया से बाहर हैं। शासन द्वारा मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा बीएड-धारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर किया जाए। ज्ञापन देने वाले युवाओं में ये ज्ञापन देने वाले युवा हैं। तो चलिए, जो अपने काम की न्यूज़ थी वो मैंने बता दिया कि देखिए, चाहे डीएड वाले हों और चाहे बीएड वाले हों, परेशान कोई मत होइए। अभी सेकेंड काउंसलिंग आने वाली है, उसमें आप लोग 51,000 पदों की मांग कीजिए, तो शायद आपके कुछ पद बढ़ जाएं और सेकेंड काउंसलिंग में। बाकी डीएड और बीएड को बाहर किया जाए या डीएड को लिया जाए, इससे होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो रूल के हिसाब से पात्रता परीक्षा में शामिल किया है, उनके लिस्ट में नाम भी आए हैं और उनको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो डीएड वाले जो भी हैं, ठीक है, वो उनको लग रहा है कि बीएड वाले बाहर हो जाएं, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको लगता था ये चीज़ गलत है, तो आप लोग जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब आप लोग करते, तो शायद आपका ये पॉइंट नोटिस भी किया जाता डिपार्टमेंट द्वारा और शायद कुछ एक्शन लिया जाता। लेकिन अब कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनसे एग्ज़ाम लिया गया है बीएड वालों से, और आपने देख ही लिया होगा कि सूची आ चुकी है, उसमें नाम भी है। सेकेंड जो आपकी काउंसलिंग आएगी उसमें भी मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो परेशान ना हो। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट है ना, जैसे एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई थी 2020 में डीएड में, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कहीं बात नहीं है। और बीएड को बाद में लिया जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है पूरी रूल बुक में। तो ये चीज़ें हो गई, तो इतनी सी न्यूज़ थी। बाकी बीएड वाले जो हैं वो घबराए नहीं। बीएड वालों को बाहर ऐसे अगर ज्ञापन दे देने से बस अगर कोई बाहर हो जाता, तो फिर तो अगर डीएड वाले का, अब एक चीज़ समझिए ना आप लोग, अब या तो डीएड वाले हों या बीएड वाले, बीएड वाले थोड़ी डिसाइड करेंगे कि डीएड वालों को वर्ग 1 में लिया जाए या 2 में लिया जाए या 3 में लिया जाए। और ना ही डीएड वाले डिसाइड कर सकते हैं कि बीएड वालों को कहाँ लिया जाए, वर्ग 1 में, 2 में या 3 में। ये डिसाइड करेगी आपकी एनसीटी, और एनसीटी ने अलाउ किया हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपके बीएड को। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। बाकी डीएड वाले अपनी जगह सही हैं, बीएड वाले अपनी जगह सही हैं, है ना। तो डीएड या बीएड से कोई मतलब नहीं है, पर इससे ज़्यादा अगर आप लोग जोर 51,000 पदों पर करें तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों का भला हो, आप लोगों का भी नाम आ जाए। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे देखना है कि आज देखिए 4 तारीख थी, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों को एडिट करना भी 12 बजे तक का टाइम है, आप 12 बजे तक जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपकी साइट जो है ये बंद हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फिर नहीं कर पाएंगे, ना ही एडिट कर पाएंगे। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।